नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे नौजवान साथियों। मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित होना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही एक घटना घटी थी सांचौर के अंदर। वो घटना बड़ी दुख दर्द थी और अव्यावहारिक घटना थी और उसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी घटनाओं की मैं घोर निंदा करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इस घटना के लिए जो बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के बारे में भी अपन को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सांचौर के अंदर जो ये घटना घटी, फिर उसके बाद एक समाज को टारगेट किया गया कि इसी समाज के लोगों ने ये घटना की है। तो ये कोई किसी समाज ने घटना नहीं, किसी व्यक्ति ने घटना की है। और जो मारा भी गया है वो भी किसी समाज नहीं, वो भी एक व्यक्ति मारा गया है। इससे कोई समाज का कोई ना मरने वाले का है ना कराने वाले का कोई रोल है। आप इस चीज़ को समझिए। आप लोग जिस तरीके से इस घटना को दर्शाया है, ये घटना है, गलत है, हम सब चीज़ मानते हैं, लेकिन आप इस घटना को लेकर राजनीति करना चाहते हो। आप बाजार के अंदर एक जो शराब तस्कर आपस के अंदर लड़ाइयों के अंदर तस्करी करने वाले व्यक्ति आपस में लड़ाई करके कितनी बार इनके साथ आपस में गैंगवार हुआ है और उसके बाद गैंगवार में एक आदमी की हत्या हो जाती है। तो मेरे भाइयों, आप इसको समाज से कैसे जोड़ के देखते हो? ये बहुत घोर निंदा है। निंदा करता हूँ इस चीज़ की मैं। मुझे ये बताइए आप, जब ये घटना घटी थी इसका बढ़ावा किसने दिया? कौन है जो तस्कर को सहारा दे रहा है? कौन है जिसके ऊपर 50-50, 60-60, 70-70 केस होने के बावजूद भी उनकी पुलिस हाथ नहीं लगाती? किसके कहने पे पुलिस डरी हुई है? क्यों पुलिस पीछे हट रही है? ये कार्रवाई अगर पुलिस समय रहते हुए कर देते और ना इनको जो बढ़ावा देने वाले, अगर इस इंसान को कोई बढ़ावा नहीं देते अगर तस्करी का, तो ये आज घटना नहीं घटती। आज मेरा भाई वो लक्ष्मण देवासी जिंदा होता। लेकिन ये कुछ राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए उनसे चंदे में पैसा लेना, राजनीति करना उनके बलबूते पे, उसी का आज नतीजा है। आज ये लक्ष्मण देवासी जी की हत्या हुई है। नहीं तो आज लक्ष्मण देवासी जी जिंदा होते। मैं कहता हूं, आपके गाड़ियों के अंदर, आपके साथ में आपके कार्यकर्ता क्यों सारे तस्कर से जुड़े हुए होते हैं, तस्करी करने वाले होते हैं? मुझे बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए रतन देवासी जी, कि आपके साथ क्यों तस्करी करने वाले लोग ही सारे जुड़े हुए हैं? जिनके ऊपर मुकदमे हैं वो आपके साथ क्यों चलते हैं? आपके पास अच्छा इंसान क्यों आपके साथ में नहीं है? मुझे ये बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। आपसे ज़्यादा संख्या में आपके साथ आप बढ़ावा देते हो, तस्करी करो, दारू का व्यापार करो, ये सारा आप लोगों का बढ़ावा दिया हुआ स्थिति है। आपने रानीवाड़ा के अंदर कांग्रेस को खत्म कर दिया है, कांग्रेस का नाम खराब कर दिया रानीवाड़ा के अंदर। और आप ये षड्यंत्र करके आज जो सांचौर के अंदर कांग्रेस का अच्छा नाम है, वो नाम भी आप बदनाम करने में लगे हुए हो। आप ये चाहते हो कि मैं रानीवाड़ा में नहीं जीत पाता, इसलिए सांचौर मेरा पड़ोसी है, उसको भी नहीं जीतना देना चाहिए। क्या षड्यंत्र रचा आपने? बंद करो ये ढोंग रतन देवासी जी आप। और एक समाज को जो बदनाम कर रहे हो, बिश्नोई समाज है ना, 36 कौम के अंदर मान्य समाज है। कभी भी बिश्नोई समाज का किसी भी बंदे को, सांचौर के किसी भी व्यक्ति को पूछ लो कि उन्होंने किसी व्यापारी को, बिश्नोई के बेटे ने कभी तकलीफ दी है क्या? आप बताइए मुझे, एक भी व्यक्ति मेरे सामने लाइए जिसने व्यापारी को, बिश्नोई समाज के लड़के ने, किसी ने, या बिश्नोई समाज के इंसान ने कोई तकलीफ दी है? आप रानीवाड़ा रहते हो, रानीवाड़ा के अंदर आपके मिलने वाले लोगों के पास सारे ठेके, दारू के ठेके उनके पास, बजरी ठेका उनके पास, थ्रेसर का काम उनके पास। किसी दूसरी कौम के आदमी को आप आगे आने नहीं देते हो, किसी को व्यापार करने नहीं देते हो, हर आदमी से आप हफ्ता लेते हो। शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे राजनेता, भ्रष्ट राजनेता के रूप में आप आगे आके हमारे समाज का नाम खराब कर रहे हो। आपने 36 कौम के अंदर इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, इतना बड़ा हानि पहुंचाई हमारी समाज को। आपने हमारी समाज को नीचे गिराने का काम किया है। आप ना कह के किसी और व्यक्ति के माध्यम से आप कहलवा रहे हो हमारे समाज के बारे में। आप जाके हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को आप परेशान करने की कोशिश करते हो। क्या मतलब रहा? जब हमारे सांचौर के अंदर भूपेंद्र जी पूनिया, जो एक होटल व्यवसायी है, उस होटल व्यवसायी को इसलिए पकड़ा जाता है कि भाई उन्होंने शराब तस्करी वाले लोग उनके यहाँ उठना बैठना है। अरे भाई साहब, वो उनके फादर साहब, उनके पिताजी
कई साल तक सरपंच रहे अपने इलाके में, तो उनके सभी जातियों के साथ उनका उठना बैठना है। अगर उनके होटल में कोई आदमी आ जाएगा, चाय पानी पी के चला जाएगा या बैठ जाएगा, तो वो क्या कर पाएगा बेचारा? उसको मना करेगा क्या? वो सामाजिक तौर पे वहां आते हैं, कोई लोग आ गए हैं तो उसका वो गुनहगार कैसे हुआ? हाँ, अगर वो उनको आप गुनहगार मानते हो तो रतन देवासी आपकी गाड़ी में गाड़ी चलाने वाले शराब तस्कर जो तस्करी का काम करते हैं वो आपकी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, आपके साथ चलते हैं, आप उनको बढ़ावा देते हो, फिर आप कैसे मुजरिम नहीं हुए? भूपेंद्र बिश्नोई जी अगर मुजरिम है तो रतन देवासी 100% मुजरिम है और रतन देवासी को गिरफ्तार करना चाहिए और उनको रतन देवासी को इस मुकदमे के अंदर शामिल करना चाहिए। आप क्या समझ के रखे हो अपने आप को? आप सुधर जाइए। आपने रानीवाड़ा विधानसभा में ये हाल कर दी है, जो आदमी रतन देवासी के खिलाफ है इसका मतलब वो देवासी समाज के खिलाफ हो गया। रतन देवासी से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप में वो उनको पसंद नहीं करता रतन देवासी को। इसका मतलब आप ऐसा जहर फैलाते हो समाज के अंदर, देवासी समाज के अंदर। अगर रतन देवासी का खिलाफ हो गया इसका मतलब 36 कौम के खिलाफ, मतलब 36 कौम रतन देवासी मतलब देवासी समाज के खिलाफ होगी 36 कौम। ये क्या मैसेज कर रहे हो आप लोग? आपसे लोग नाराज है, आपके देवासी समाज से कोई नाराज नहीं है। देवासी समाज भली समाज है, उस समाज का मैं सहयोग करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि रतन देवासी भला है। रतन देवासी भला नहीं है। रतन देवासी भला होता तो आज सांचौर के अंदर ये घटना नहीं घटने देता। आप रानीवाड़ा के लोग, रानीवाड़ा में आप दादागिरी करके ठेका लेते हो, रानीवाड़ा में सारा चीज तस्करी का काम करते हो, वही आप काम आपने सांचौर में कर दिया। आप रानीवाड़ा क्षेत्र के लोगों को अगर सांचौर में सारा ठेका सांचौर में ले लेंगे तो सांचौर की जनता कहां जाएगी? सांचौर के नौजवान कहां जाएंगे? सांचौर के व्यापारी कहां जाएगा? ये आपने दादागिरी की सांचौर के ऊपर, तब ये आज लक्ष्मण देवासी जी का ये मारा गया। नहीं तो बेचारा लक्ष्मण देवासी जिंदा होते, उनका भाईचारा चलता था। लक्ष्मण देवासी जी अच्छे भाईचारा चल रहा था सब लोगों के साथ। ये भाईचारा खत्म करने का आपने किया, उनको गलत रास्ते पे चलाने का काम आपने किया। आप उन लोगों से पैसे लेते हो, शराब तस्करों से पैसे लेते हो, आपके हफ्ते बंधे हुए। अगर आपने कसम खा के कहो कि आपने कभी भी किसी भी गलत गतिविधि वाले व्यक्ति से कभी पैसा नहीं लिया, आपने कभी कोई गलत गतिविधि वालों को आगे नहीं बढ़ाया, आप अगर सत्य भगवान को मानते हुए कूड़ा रामदेव जी का मंदिर है, मंदिर पे चढ़ के बोल दो कि मैंने किसी तस्कर के या किसी गलत व्यापारी से मैंने कभी आज दिन तक 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया। आप कूड़ा रामदेव जी बाबा जी की कसम खा के कह दो कि मैंने नहीं लिया, तो हम लोग 36 कौम के सामने आके इकट्ठा होके कहो। फालतू बकवास करते हो, लोगों को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। सांचौर के अंदर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। रानीवाड़ा में तो कांग्रेस को आपने खत्म कर दिया, आप ये कोशिश कर रहे हो कि अभी सांचौर के अंदर भी मैं कांग्रेस को खत्म करूं। यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने देंगे हम लोग। इस सांचौर को बचाने के लिए और हमारी बिश्नोई समाज का नाम खराब कभी नहीं होने देंगे। हमने कभी किसी देवासी समाज को खराब नहीं कहा है, कभी देवासी समाज को भला बुरा नहीं कहा। हाँ, हमने आपको बुरा कह दिया होगा, क्यों? आप बुरे हो तो बुरा कहा जाएगा, लेकिन कभी समाज के ऊपर मत जाना कभी ना। हम देवासी समाज के हम वो इंसान है। मैं जैन धर्म में भी आस्था रखता हूं। आज जैन धर्म के अंदर बिश्नोई, आप जानते हो, मैं बिश्नोई होते हुए जैन धर्म और बिश्नोई समाज को हम लोग बहुत तवज्जो देते। आपके जैन धर्म के अंदर साधु हुए करते थे, महात्मा हुए करते थे, गुरु हुए। राजेंद्र सूर्य जी महाराज साहब जो देवासी समाज के कुल में जन्म लिया और जैन समाज के गुरु बने, तो वो भी इंसान, वो भी हैं लोग। शांति सूर्य जी महाराज साहब जो देवासी समाज में कुल में जन्म लिया, लेकिन वो जैन धर्म गुरु कहलवाए। सर, आप वो देवासी समाज है। हमें कभी आपकी समाज को नीचे नहीं दिखाया। वैसे के वैसे हम वो है। हमारी बिश्नोई समाज 36 कौम को साथ लेके चलने वाली समाज है। किसी के साथ अत्याचार ना तो करते हैं, ना अत्याचार किसी के ऊपर होने देते हैं। हम वो इंसान है। हम पेड़ नहीं काटने देते, हम पेड़ के लिए बलि चढ़ जाते हैं, तो लेकिन हम इंसान को मारना हमारा धर्म नहीं है। ये किसी व्यक्ति ने किया है, गलत किया। हम भी मेरे नौजवान युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि अपने इस ऐसी घटनाओं में नहीं जाना चाहिए। हमें भी अपना अच्छा रास्ता पकड़ना चाहिए, अच्छे व्यापार में जाना चाहिए, अच्छे व्यवस्था में जाना चाहिए। हमें हमारा काम ये है ही नहीं कभी। हाँ, जरूर कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पीड़ा हुई, तब तक ये इस हद तक आप लोग भी गए हो, लेकिन ये गए हो वो भी गलत है, नहीं जाना चाहिए। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, रतन देवासी से व्यक्तिगत बात कर रहा हूं आपसे मैं अभी,
आप जो हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हो ना, ये बंद कर दो। और आप जो सांचौर के अंदर जो स्थिति पैदा कर रहे हो ना, कि जो कांग्रेस की आप रानीवाड़ा में करके रखी, वो आप सांचौर में पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, ये आप बंद कर दीजिए। हम बहुत दुखी हैं, हम सच्चे कांग्रेसी है। हमने कांग्रेस के लिए घर बेचा है, हमने कांग्रेस के लिए खून दिया, अपनी जवानी दी है। मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने इस सांचौर और रानीवाड़ा के अंदर कांग्रेस के लिए बलिदान दिया है, जितना आपने नहीं दिया है। आपने गलत फायदा उठाया पार्टी का। और मेहरबानी करके कहता हूं, आज वहां इतनी आपसे भी ज्यादा बड़ी कौम है चौधरी समाज, लेकिन उन्होंने कभी अपना किसी दूसरी समाज के साथ भाईचारा खत्म नहीं किया। वो उतना प्रेम से रहते थे। आज रत्नाराम जी चौधरी साहब वो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने बिश्नोइयों में और चौधरियों में कोई फर्क नहीं रखा। आज भी चौधरी समाज के रत्नाराम जी को आज भी 36 कौम याद करी। उसका कारण है उनका व्यवहार, उनकी ईमानदारी। आपके जैसे नहीं थे जिसके सबके साथ लड़ाई करवा दी। मुझे आप बताइए कि इतने चौधरी समाज से, सभी जातियों से ज्यादा चौधरी समाज की जाति यहाँ रानीवाड़ा में रहती है। आपने कौन सा चौधरी समाज के लिए भला किया? मुझे एक चीज बताइए। कितने व्यापारी है चौधरी समाज के जो जिसमें ठेकेदारी है, दारू का ठेका दिलाया आपने? कितने थ्रेसर को दिलवाया चौधरी समाज के? कितने बजरी ठेकेदार दिलवाए? कितने रोड कॉन्ट्रैक्टर है आपके यहाँ पे? क्या व्यापार में आपने छोड़ा जिनको चौधरी समाज कर सके? आपने एक भी व्यापार चौधरी समाज के लिए नहीं छोड़ा। चौधरी समाज का सबसे बड़ा किसी ने हानि किया है तो वो रतन देवासी ने किया है। आज ढोंग कर रहे हो। बिश्नोइयों के साथ भी वही हाल, चौधरियों के साथ भी वही हाल। आपने अपना ढोंग बंद करो, 36 कौम को साथ लेके चलने की कोशिश करो, वरना अपना ये व्यवहार खत्म करो। हमें अच्छा नहीं लगता ये सारी चीजें देखते हुए। हमारे अंदर भी खून है, शरीर के अंदर। और मेहरबानी करके किसी भी बिश्नोई व्यक्ति को आप टारगेट मत करो। मेरे नौजवान युवा साथियों को टारगेट मत करो। आपकी गलत वजह से आज हमारे सांचौर में बिश्नोइयों का नाम खराब हो रहा है। आप कह रहे हो कि हमने बाजार बंद किया इनकी अच्छी भावनाओं की वजह से। कोई अच्छी भावना की नहीं, आपकी राजनीतिक षड्यंत्र के कारण सांचौर बाजार बंद किया है। बाकी तस्करों के बीच के अंदर अगर कोई तस्कर मारा जाता है या कोई तस्कर को मारता है, उसमें कोई समाज का दूसरे समाज का कोई लेना देना नहीं, कोई व्यापारी का लेना देना नहीं है। व्यापारी को बाजार ना तो बंद करना चाहिए, ना इस गतिविधियों में पड़ना चाहिए। हमारा व्यापार का काम है, हम व्यापार करते हैं, साफ सुथरा व्यवहार करते हैं। हम अपने टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। उनके लिए कोई इंसान गलत, किसी ने बिश्नोई के बेटे ने कभी गलत नहीं किया। क्यों लक्ष्मण देवासी के साथ ये हुआ? इसलिए हुआ कि आपने टोल का ठेका अगर किसी बिश्नोई के बेटे के पास था तो वो आपने जबरन अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, राजनीति का असूल दिखाने की, राजनीति को आप अपने आप को दादागिरी का बड़ा मोटा ठेकेदार मानते हुए आपने क्या किया? वो बिश्नोई के बेटे से टोल हटवा के किसी अपने देवासी समाज को दिलवाया। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपने देवासी समाज को दिलवाया, लेकिन चौधरी समाज को भी तो दिला सकते थे। बिश्नोई समाज से आपने क्यों ठेका लिया? बिश्नोई के लड़के अगर कोई काम कर रहा था तो आपने क्यों छीना उनसे? क्यों? कि आप लोग एक दुश्मनी पैदा करवाना चाहते थे चौधरी समाज, बिश्नोई समाज और देवासी समाज के साथ। इसलिए आज ये घटना घटी। बाकी नहीं तो आज मेरा भाई लक्ष्मण देवासी जी जिंदा होते। उसका मूल हत्यारा अगर कहा जाए ना तो उसका सबसे बड़ा रोल आपका है। आपने ये बढ़ावा दिया जो आज ये हालत हुई है सांचौर की। आप अपने रानीवाड़ा के अंदर जो समाज की और कांग्रेस पार्टी की जो सत्यानाश किया है ना, वो काम आप सांचौर में करना बंद करो। नहीं तो हमें भी मजबूरी में हम लोगों को एक आंदोलन के रूप में आगे आना पड़ेगा। और हमारे किसी भी नौजवान जो युवा साथी है, आज बेचारे नौजवान डरे हुए हैं सांचौर के अंदर। आज हर नौजवान डरा हुआ है कि कब उसको पुलिस लेके आ जाएगी, कब पुलिस उसको पूछताछ करने लेके चले जाएगी। मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से भी एक निवेदन है कि अगर भूपेंद्र जी पूनिया जी अगर दोषी, आप उसको दोषी ठहराते हो तो रतन देवासी को भी आपको दोषी ठहराना चाहिए और उनको भी समन नोटिस इश्यू करके उनको बुला के उनका भी स्टेटमेंट दर्ज करना चाहिए। और वो 100% हर गलत धंधे वाले व्यक्ति के साथ वो जुड़ा हुआ आदमी है रतन देवासी, और उनको भी मुजरिम ठहराते हुए उनको गिरफ्तार करना चाहिए। उनको भी आप नहीं बचाना चाहिए। अगर भूपेंद्र बिश्नोई जी को अगर आपने अरेस्ट किया है
तो आप रतन देवासी भी उससे भी 100 गुना ज्यादा गुनहगार है। मेहरबानी करके मैं पुलिस से, सीआई साहब से, डिप्टी साहब से, एसपी साहब से, आईजी पाली से मैं निवेदन कर रहा हूं, मेहरबानी करके इस चीज को आप इंक्वायरी में उनको लो, तभी हमारे 36 कौम को न्याय मिलेगा। नहीं तो ये दादागिरी, ये रतन देवासी जी जो अपनी दादागिरी अपना मजबूत दिखाने के लिए सांचौर के अंदर और रानीवाड़ा में अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए ये काम हमेशा करता रहेगा। आप कहते हो कि हमारा 36 कौम के साथ प्रेम होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे सर रतन देवासी, आपके पास अगर 36 कौम का प्यार होता तो आपको 5 बार पार्टी ने मौका दिया, कांग्रेस में 4 बार नहीं हारते आप सोचो आप क्या कर रहे हो, सोचने की जरूरत है आपको। आपने फालतू किसी बिश्नोइयों को, बेटों को आपने इतना प्रेशर डाल के रखा हुआ है कि वो पुलिस से आज से डर रहे हैं बेचारे। मेरे नौजवान भाई क्यों डरवा रहे हो उनको? मुझे ये बताइए, आपके साथ जितने भी तस्कर जुड़े हैं उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई है? आपके साथ कितने तस्कर जुड़े हैं? कई गतिविधियों में जुड़ने वाले लोग आपके साथ में घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, जिनके ऊपर मुकदमे हैं। कौन बचा रहा है इनको? कौन श्रेय दे रहा है इनको? आप ये बंद कीजिए रतन देवासी, ये ढोंग है ना, आपका तो नुकसान कर रहे हो। हमारे जो भाईचारा है ना समाज का, बिश्नोई समाज और देवासी समाज का, वो भाईचारा आपने खत्म कर दिया मेरे सांचौर और रानीवाड़ा के अंदर। इस भाईचारे को वापस हमें लाने के लिए कई लोगों ने पीढ़ियां खप जाएगी। आपको पता है हरसन जी देवासी होते थे, स्वर्गीय हरसन जी देवासी, वो आज इस संसार में नहीं है। जब हमारे यहाँ बीच में न्याय करवाना होता था उनको बुलाया जाता था, देवासी समाज के होते हुए बिश्नोई बुलाते थे उनको कि आइए हरसन जी हमारा न्याय कीजिए, और वो न्याय करते थे। ओखाराम जी कोड़का, उनको भी लोग बुलाते हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ न्याय कीजिए। आपको किसी ने बुलाया, किसी बिश्नोई समाज के व्यक्ति ने कहा आओ मेरे लिए न्याय करो? क्यों? आपके अंदर न्याय है ही नहीं, आपके अंदर न्याय मर चुका है, आपके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। मेहरबानी करके इंसानियत जिंदा रखो, और रानीवाड़ा में जो हाल किया कांग्रेस का, वो हाल आपको सांचौर में करने की कोई इजाजत नहीं है, और ना ये सांचौर के कोई भी व्यक्ति आपको इजाजत देगा। इसके लिए चाहे हमारा बलिदान देना पड़े, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। आप ये जो सांचौर में ढोंग रख रहे हो ना, कांग्रेस के लिए षड्यंत्र रच रहे हो ना, और बिश्नोई समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, ये आज से बंद कर दीजिए मेहरबानी करके, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और जातियों का जहर फैलाना बंद कीजिए। सभी जातियों से, भाइयों से मेरा निवेदन है, ये रतन देवासी सारा ढोंग खेल रहा है, इसके लिए हम लोगों को इसमें नहीं आना चाहिए, और हमें 36 कौम को एक साथ रहना है, एकता रखनी है। मैंने कभी किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहा, लेकिन मुझे भी आहत हुई है, मुझे भी दुख हुआ है। किस तरीके से हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें दुख नहीं होता है? हम सच्चे इंसान हैं, सच्चे कांग्रेस पार्टी के भगत हूं मैं, हमारे खून के अंदर कांग्रेस है। ये तो है ना, ये तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन हम कहीं नहीं जा सकते। क्यों? हमारी कांग्रेस को हमने सींचा है, कांग्रेस के लिए हमने बलिदान दिया है, हमारी मेहनत दी है, हमारी जवानी दी है। मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों ने इस कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है। कृपया करके रतन देवासी जी ये ढोंग बंद करो, आगे से ये काम कभी मत करना सर, मेहरबानी करके कह रहा हूं। अगर आपके रानीवाड़ा विधानसभा में जो आपको दादागिरी करनी है, अगर आप लोग करना चाहते हो, आप जानो, आपका काम जाने और आपका भगवान जाने, लेकिन सांचौर के अंदर आप ये जो गतिविधियां कर रहे हो, लड़ने का काम कर रहे हो, सांचौर के ऊपर दादा करने की कोशिश कर रहे हो, सांचौर के अंदर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये सारा बंद कीजिए। ये अपने आप को आप है ना, जो जिस तरीके से आपको ढालना चाहते हो, सांचौर के ऊपर दादागिरी करके बिश्नोई समाज को दबाना चाहते हो, ना तो बिश्नोई समाज कभी आज से पहले झुकी है, ना कभी गलत किसी काम के लिए कभी आगे झुकेगी। हाँ, हम झुकते हैं, उसके लिए झुकते हैं, हम अपनी ईमानदारी के सामने झुकते हैं, हम अपने किसी गलत किए पे झुकते हैं, लेकिन कभी कोई अत्याचार कर ले उसके सामने झुके, वो बिश्नोई समाज के खून में किसी व्यक्ति में नहीं है। और कृपया करके अगर दिल में और आपके दिमाग में कोई अगर कीड़ा पड़ा हुआ है ना, तो वो बाहर निकाल दीजिए। जय हिंद।